हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चेंज ऑफ मेथड फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी वाला पूरा चेंज ऑफ मेथड करेंगे डेप्रिसिएशन का, कि अगर हम अपना मेथड चेंज कर देते हैं तो हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में चेंज कर देते हैं या डब्ल्यूडीवी से एसएलएम में चेंज कर देते हैं तो डेप्रिसिएशन हम कैसे लगाएंगे। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे हमने 1 लाख की मशीनरी ख़रीदी, उस पर 10% का हम लोग एसएलएम से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे 10,000 का। ये हमने 2 साल तक ऐसे करा, 10,000 का डेप चार्ज किया और 20,000 का डेप माइनस कर दिया। जो 2 साल का डेप्रिसिएशन था 10,000 का, वो माइनस कर दिया, 18,000 का बैलेंस आ गया, 18,000 का। अब तीसरे साल में हमने सोचा कि अब हम डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड से लगाएंगे 15% का। तो आप डब्ल्यूडीवी, बस ऐसे सिंपल डब्ल्यूडीवी से आप 18,000 पे लग जाएगा। ये बहुत सिंपल होता है। एक एग्जांपल, एक इलस्ट्रेशन करेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे करके चेंज ऑफ मेथड सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, धीरे धीरे करके आपको समझ आ जाएगा। गुड लक एक लिमिटेड है, उन्होंने एक मशीनरी परचेज़ की है 1 जनवरी 2017। अकाउंटिंग पीरियड पहले देख लेते हैं कब तक का है। अकाउंटिंग पीरियड है इसमें 31 दिसंबर तक का, एनुअली 31 दिसंबर तक का अकाउंटिंग पीरियड है। सो 1 जनवरी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में परचेज़ करी एक मशीनरी 1,94,000 का, जिसमें 6,000 उसका इंस्टॉलेशन इरिगेशन चार्ज पे है। सो जो ये एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो टोटल 2 लाख की मशीनरी परचेज़ करी होगी। आप देखिए, जो ये 1,94,000 जो कॉस्ट है उसमें हम लोग ये वाला भी, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं इंस्टॉलेशन वगैरह के, वो हम ऐड करते हैं। तो टोटल मशीनरी 2 लाख की आएगी। यहाँ तक 1 जनवरी 2017 तक कंप्लीट हो गया है आपका। फिर उसी साल 2017 में 1 जुलाई 2017 में एक और मशीनरी परचेज़ की है 1 लाख की। 1 लाख की मशीनरी परचेज़ की है 2017 में ही। तो 2017 में एक M1 परचेज़ किया है 2 लाख का, और एक M2 परचेज़ किया है। M1 परचेज़ किया है एक, यहाँ पे थोड़े जगह की कमी है तो आप देख लीजिए। एक 2 लाख की मशीनरी परचेज़ की है और एक मशीनरी 1 जुलाई को 1 लाख की मशीनरी परचेज़ की है इस ईयर। तो 2017 का हम डेप लगा देंगे 31 दिसंबर में। फिर अगले साल 2018 में देखते कुछ हो रहा है या नहीं। ऑन 1 जुलाई 2019 नहीं हो रहा, यहाँ पे सीधा जुलाई 19 की बात हो रही, 2019 की। तो 2018 में सिंपल हमारा जो भी मेथड होगा हम उसी से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। 1 जुलाई 2019 में मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2017। जो मशीनरी 2017 1 जनवरी को परचेज़ की थी 2 लाख की, उस मशीनरी को 1 लाख में सेल किया है। उस जो 2 लाख की मशीनरी हमने 1 जनवरी को परचेज़ की थी 17 में, उसको हमने 1 जुलाई 2019 को, नहीं, उसको हमने 1 जुलाई, हाँ, उसको हमने 1 जुलाई 2019 को सेल आउट कर दी है 1 लाख में। 2 लाख की मशीनरी 1 लाख में सेल आउट कर दी है। वो डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग आप देख लेना अपना। आगे देखते कुछ है और। यहाँ तक समझ आ गया कि जो पहली 1 जनवरी को ये 2 लाख की मशीनरी परचेज़ की थी उसको हमने 1 लाख में पूरी सेल आउट कर दी है। ऑन द सेम डेट, यहाँ से अलग है, ऑन द सेम डेट 1 जुलाई 2019 को ही हमने एक और मशीनरी परचेज़ की है जिसका कॉस्ट 1,50,000 है। तो कितनी मशीनरी हो गई? M1 जो 2 लाख की थी उसको हमने बेच दी। यहाँ तक तो ये ख़त्म हो गई मशीनरी। बची थी हमारी M2 की मशीनरी। M2 बची थी कितने की? 1 लाख की। और हमारा जो नई मशीनरी ख़रीदी है 1,50,000 की M3, ये अभी बच रखी है 1,50,000 की। बस डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को चार्ज कर रहे हैं 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग 2019 तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इतने में अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है,
कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे जिस ईयर हम सेल कर रहे हैं। सेल ऑफ मशीनरी पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, उसके पार्ट पे नहीं होगा फॉर दैट पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब पूरे जो यहाँ पे हम लोग 1 जुलाई 2019 को हम लोग सेल कर रहे हैं ना मशीनरी 2 लाख वाली 1 लाख में, उसमें कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। अभी आगे और समझ आएगा आपको कैसे करना है जब मशीनरी यूज़ हो रही है। और 2020 में कंपनी ने चेंज कर दिया। 2019 तक तो 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से कर रहे थे डेप्रिसिएशन चार्ज, बट 2020 में क्या करा 15% अब स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह अब लोग कर रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से शिफ्ट हो गया। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से अब मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे शिफ्ट हो गया। पहले एसएलएम से कर रहे थे ओरिजिनल कॉस्ट से, अब कर रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। सो आपको 2017 से 2020 तक का अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे आप बना लेना मशीनरी अकाउंट। एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी में चेंज कर रहे हैं तो डेबिट यहाँ मशीनरी का, यहाँ मशीनरी का क्रेडिट। सबसे पहले मशीनरी हम परचेज़ कर रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2017 को मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं 2 लाख की। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सो मशीनरी अकाउंट ये बनाया था हमने। मशीनरी अकाउंट टू बैंक हो गया ये 2 लाख से। 2 लाख की मशीनरी परचेज़ की है। और एक और मशीनरी परचेज़ की थी हमने 1 जुलाई 2017 को 1 लाख की मशीनरी, ये भी उसी साल हुई थी। सो 2017 में ही दोनों अमाउंट हम लोग फिक्स कर देंगे। एक हो जाएगा हमारा 2 लाख का और एक हो जाएगा हमारा 1 लाख का। 2 मशीनरी हमने परचेज़ की थी इसीलिए। फिर देखिए पहली 2 लाख की मशीनरी हमने फिट कर दी M1, दूसरी M2 1 लाख की मशीनरी। 2 मशीनरी परचेज़ की थी, बस इतना ही करना आपको, अभी और कुछ नहीं करना। उसके बाद अब आप इन मशीनरीज़ पे डेप्रिसिएशन लगाओगे। ये 2 लाख की मशीनरी आपने 1 जनवरी 2017 में परचेज़ की है। सो आप इसको पूरा 12 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे क्योंकि दिसंबर तक यूज़ हो रही है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 10% एसएलएम से, तो 20,000 आ जाएगा फर्स्ट मशीनरी का डेप। फिर सेकंड मशीनरी 1 लाख की परचेज़ की है 1 जुलाई को, 1 लाख की परचेज़ की है 1 जुलाई को, तो 10% डेप लगेगा, बट ये 10,000 आएगा डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन पे। बट हमने इसको यूज़ कितना किया है, 6 महीने यूज़ करा है। जुलाई में ख़रीदी थी तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने यूज़ कर रहे हैं, तो लगेगा इस पर सिर्फ 6 मंथ का डेप। 10,000 पे 6 मंथ का डेप लगेगा सिर्फ, तो 5,000 का सेकंड मशीनरी पे डेप निकाल लेंगे। 20,000 का फर्स्ट पे क्योंकि पूरे साल का लग रहा है, और 5,000 का सेकंड मशीनरी पे। इनका बस बैलेंस आपको कैरी डाउन कर देना है। यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा, ये नीचे वाले ये बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे बच जाएगा 1,80,000 और यहाँ पे 95,000। अब यहाँ पे ये ब्रॉड डाउन अगले साल हो जाएगा। और अगले साल हमने देखा था 2018 में हमारी कोई भी एंट्री नहीं थी, कोई भी हमने ना मशीनरी परचेज़ की है ना सेल की है, तो सिंपल हम दोनों मशीनरी पे पूरे थ्रू आउट द ईयर डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय एसएलएम मेथड। 1,80,000 पे पुराना वाला ही डेप्रिसिएशन लगेगा, हर साल 20,000 का लगेगा जब तक हम लोग अपना मेथड चेंज नहीं कर रहे। तो 1,80,000 पे हम 20,000 का फिर डेप लगा देंगे, और 1 लाख पे अब पूरा 10,000 का डेप लगाएंगे क्योंकि अब पूरे साल हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, ना कि अब 6 महीने। तो पूरा 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। बाद में हम इनका बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 20,000 का 1,80,000 में से 20,000 डेप माइनस करके, और 95,000 में से पूरा 10,000 डेप माइनस करके, तो आ जाएगा 1,60,000 एंड 85,000। अब यही अगले साल बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा। यहाँ तक आ गया होगा समझ। अगले साल हमने क्या करा है, ये मशीनरी जो 2 लाख की थी 1 जनवरी को, उसको हमने सेल कर दिया है 1 जुलाई को। सो ये 2 लाख की मशीनरी अब 1,60,000 की हो गई है डेप्रिसिएशन लगा के। इसको हम पूरा सेल कर देंगे 1 लाख में। यहाँ पे एक बारी और अच्छे से समझा देती हूँ, एडजस्टमेंट थोड़ा बड़ा है। 2 लाख की मशीनरी थी हमारी ये 1 जनवरी को,
अब 1,60,000 की हो गई है, इस पर डेप्रीशिएशन चार्ज कर गई 1 जुलाई को। इसमें अब इस साल कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस साल हम मशीनरी को सेल कर रहे हैं वहाँ पे कोई डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं करेंगे। सो ये 1,60,000 की ही होगी। और 1,60,000 की जो बची हुई मशीनरी है उसको हमने 1 लाख में सेल करा है, कम अमाउंट में सेल किया है। मशीनरी तो 1,60,000 की थी, पर उसको हमने 1 लाख में सेल किया, तो 60,000 हमारा लॉस हो जाएगा। ये हमारा आएगा मशीनरी के क्रेडिट साइड में, क्योंकि लॉस होता है तो मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है। तो बाय लॉस 60,000 बैंक से हमने सेल किया 1 लाख की मशीनरी। यहाँ पे मशीनरी बढ़ती है और जब सेल करते हैं तो हम क्रेडिट साइड करते हैं उसको नोट। तो डेप्रीशिएशन ये 1,60,000 की मशीनरी को पूरे 2 पार्ट में ऐसे सेल कर दिया है। अब लगेगा डेप्रीशिएशन 85,000 पे ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से 85,000 जो बची हुई थी उस पर 10,000 का फिर से डेप लगेगा इस साल भी। तो 10,000 आपको इसमें से माइनस कर देना है, ये 10,000 का अमाउंट M2 पे। और नई मशीनरी परचेज़ किया आपने जिस दिन हमने ये 2 लाख की मशीनरी जो 1,60,000 की हो गई थी वो सेल किया है, उसी दिन हमने एक नई मशीनरी परचेज़ की है 1,50,000 का। तो ये 1 जुलाई को 1 जुलाई 2019 को परचेज़ की है, कितने की 1,50,000 की। तो अब ये 6 महीने यूज़ होगी सिर्फ। अब आप इस पर डेप्रीशिएशन लगा दीजिए तो 7,500 का डेप्रीशिएशन लग जाएगा, क्योंकि ये नई वाली मशीनरी में तो डेप्रीशिएशन लगेगा, इसमें दे रखा है, बट ये सेल पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा। इस पे 7,500 का डेप लगा दीजिए और इन दोनों मशीनरी का आप बैलेंस यहाँ पे कैरी डाउन कर दीजिए। जो बैलेंस बचेगा उसको अगले साल आप इसको ब्रॉड डाउन कर दीजिए। बस यहाँ तक 2019 का हो गया। अब 2020 में बोल रहा है कि हमारा पहले SLM से हो रहा था, अब WDV से शिफ्ट हो गया, 15% अब डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। कुछ नहीं करना, बस ये जो बैलेंस बच रखा है उस पर आप 15% का डेप्रीशिएशन चार्ज कर दोगे। नहीं, अब हम ऐसे नहीं कर रहे कि ये 20,000 का ले रहे हैं, 10,000 का ले रहे हैं, ये तो पुराना वाला डेप ले रहे हैं। अब हम नई वाली जो बैलेंस है उस पर WDV लगा दे रहे हैं 15% का। जो आपके पास 75,000 की मशीनरी बची है उस पर 15% का पूरे साल का डेप लगा दीजिए WDV से, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप आंसर डेप लगा करके यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा 2, मतलब आपका ये पूरा बैलेंस कैरी डाउन ये आ जाएगा और आपका बैलेंस पूरा नीचे का ये बच जाएगा। बस ऐसे ही करते हैं WDV से भी, कुछ नहीं करना होता है। अगर जिस मेथड में चेंज करना होता है वो मेथड हम लगा देते हैं और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है चेंज इन मेथड। अगली बारी हम लोग प्रोविज़न ऑफ मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, प्रोविज़न ऑफ डेप्रीशिएशन, रिपेयर अकाउंट, ये सब बनाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।